अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज वोल्टेज, वॉटेज एंड एम्पेयर, यानी कि वाट, वोल्ट और एम्पेयर क्या होते हैं। तो दोस्तों, आपने इन तीनों चीज़ों के बारे में कई मरतबा सुना होगा और आपको कन्फ्यूजन भी होगी कि ये तीनों चीज़ें क्या क्या होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि वाट, वोल्टेज और एम्पेयर क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वाट मौजूद है, तो मैं आपको वाट के बारे में बताता हूँ कि वाट क्या होता है। तो दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास एक 100 वाट का लैंप मौजूद है। ये मेरे पास एक 100 वाट का लैंप मौजूद है। तो दोस्तों, इसे हम 100 वाट क्यों कह रहे हैं वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास एक मोटर भी मौजूद है। दोस्तों, मोटर में आपने अक्सर सुना होगा कि एचपी। दोस्तों, एचपी का मतलब क्या है? जैसे कि मेरे पास ये जो मोटर है ये 1 एचपी का है। तो इस 1 एचपी का मतलब क्या है? दोस्तों, 1 एचपी का मतलब होता है 746 वाट। तो दोस्तों, ये जो मोटर है ये मेरे पास 746 वाट का है। तो दोस्तों, अब इसे हम वाट में क्यों काउंट कर रहे हैं? तो दोस्तों, हमारे जो मीटर में जो हमारा रीडिंग काउंट होता है, यानी कि हम जो बिजली यूज़ करते हैं वो भी हमारा वाट में ही काउंट होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि वाट वो चीज़ है, यानी करंट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी जो बिजली है वो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसे हम वाट कहते हैं। तो दोस्तों, अब ये मोटर है 746 वाट, तो ये 746 वाट की बिजली जो हमारी ये कंज्यूम कर लेगा। तो दोस्तों, इसीलिए हम इसे वाट कहते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे पास कोई भी चीज़ मौजूद है उसका हमें वाट निकालना है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी चीज़ है, उसे उसका मुझे वाट निकालना है। तो वाट मुझे निकालना है, तो वाट निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? वाट निकालने के लिए मुझे हमारे पास जो भी वोल्टेज मौजूद है, वोल्ट को हमें अपने करंट से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे पास वोल्ट मौजूद है और ये आई आई का मतलब दोस्तों करंट। तो दोस्तों, वोल्ट और करंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वाट आ जाता है दोस्तों। लेकिन ये जो फार्मूला है ये सिर्फ डीसी में ही काम करता है दोस्तों। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका ये सिर्फ डीसी करंट में ही काम करेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे पास करंट दो किस्म की मौजूद होती है, एक एसी करंट होती है और एक डीसी। अगर आपको इसको एसी में यूज़ करना है, आप चाहते हैं कि इसे आप एसी में काउंट करें, तो एसी में काउंट करने के लिए आपको इसे वाट मालूम करने के लिए वोल्ट को वही एम्पेयर से मल्टीप्लाई करना है। और उसके साथ एक और चीज़ आ जाती है, वो होती है पावर फैक्टर। तो दोस्तों, ये पावर फैक्टर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो में समझाऊंगा। दोस्तों, अभी हम इस वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपको वाट निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना होगा डीसी और एसी में। दोस्तों, वाट क्या होता है? वाट वो होता है जो हम जो बिजली यूज़ कर रहे हैं उसकी जो कंजप्शन है, उसकी जो काउंटिंग है, वो वाट में काउंट होती है, तो वो वाट कहलाता है। यानी कि ये जो हमारा इक्विपमेंट है कितनी बिजली यूज़ कर रहा है। जैसे कि ये 1 एचपी का मोटर है तो ये 746 वाट यूज़ कर रहा है। ये 100 वाट का लैंप है तो ये 100 वाट यूज़ कर रहा है। दोस्तों, अब वोल्ट क्या होता है? दोस्तों, अब वोल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, वोल्ट क्या होता है, यानी कि वोल्टेज क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास एक वायर मौजूद है। दोस्तों, इस वायर के अंदर आप जानते हैं कि हम जब बिजली को यूज़ करते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हमारा करंट है। ये करंट इस वक्त तक यहीं रहेगा जब तक इसे कोई भी फोर्स धक्का ना लगाए। तो दोस्तों, वो फोर्स जो इसे धक्का लगाता है वो हमारा वोल्ट कहलाता है। तो दोस्तों, वोल्ट को आप इस तरीके से कह सकते हैं कि वो चीज़ जो करंट को धक्का लगाए वो हमारा वोल्ट कहलाता है। दोस्तों, हमारे पास जितना भी अमाउंट ऑफ करंट मौजूद है उस वक्त तक किसी काम का नहीं है जब तक इसे वोल्ट धक्का ना लगाए। दोस्तों, वोल्ट को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस वोल्ट को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये जो हमारा वोल्टेज है ये करंट को धक्का लगाने का काम करता है। मान लीजिए हमारा करंट है और हमारा ये वोल्टेज है। दोस्तों, ये जो हमारा करंट है उस वक्त तक आगे नहीं जाएगा, हमारे यूज़ में नहीं आ सकता जब तक जो ये हमारा वोल्टेज है इस करंट को धक्का ना लगाए। तो वोल्ट हमारा क्या काम करता है? वोल्टेज हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम करता है, इस करंट को धक्का लगाने का काम करता है। दोस्तों, मान लीजिए ये मेरा एक इस घर में सॉकेट मौजूद है जिसमें से एक मेरा अर्थिंग, एक न्यूट्रल और एक फेस है। दोस्तों, इस पर आप मेजर करते हैं तो आपको इस पर देखने को मिलता है 220 वोल्टेज। तो दोस्तों, ये 220 वोल्टेज क्या है? मतलब कि ये जो वोल्टेज है ये हमारे एम्पेयर को धक्का लगा रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 220 वोल्टेज देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर हमें यहाँ पे वोल्टेज देखने को ना मिले, हमारा वोल्ट ना हो, भले इसमें करंट मौजूद है, ये जो हमारा करंट है ये किसी काम का नहीं रहेगा जब तक इसमें वोल्टेज मौजूद ना रहे, क्योंकि ये जो हमारा करंट है वो एक ही जगह रहेगा, उसे कोई भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से धक्का नहीं लगाएगा, इसलिए ये करंट यूजलेस रहेगा। तो दोस्तों, वोल्टेज क्या काम करता है? वोल्टेज जो है वो करंट को धक्का लगाने का काम करता है। तो दोस्तों, अब इसी तरह यहाँ पर एम्पेयर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, एम्पेयर क्या होता है? दोस्तों, मान लीजिए ये मेरे पास एक कोई भी चीज़ है, उसमें उसका जो है मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स कर देता हूँ, यानी कि उसमें से जो एंड आखिरी वाला जो हमारा पार्टिकल बचता है उसमें भी कोई ना कोई एटम रहता है। दोस्तों, एटम यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, उसमें होता है इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों ये हमारे एटम में ये तीन चीज़ें मौजूद रहती है। जो दोस्तों हमारे जो पार्टिकल्स है उस छोटी से छोटी पार्टिकल्स में ये तीन चीज़ें मौजूद रहती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, मान लीजिए हमारा करंट है, तो दोस्तों अब ये जो हमारा करंट है इसे आप जानते हैं कि हमारा वोल्टेज जो है इस करंट को धक्का लगाने का काम करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम करता है। तो दोस्तों ये वोल्टेज जो इस करंट को धक्का तो लगा रहा है, लेकिन कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है उसे ही हम एम्पेयर में मेजर करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये कितने अमाउंट में पास हो रहा है, कि हमारा जो वोल्ट है इसे कितने अमाउंट में धक्का लगा रहा है, इसे हम एम्पेयर के तौर पे मेजर करते हैं। दोस्तों इसे हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। जैसे कि हम ये जो हमारा वोल्टेज था ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, लेकिन ये जो हमारा एम्पेयर है ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्लो हो रहा है उसे हम एम्पेयर में काउंट करते हैं। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कितना, यानी कि मान लीजिए जो हमारा वोल्ट है ये एम्पेयर को, ये जो हमारा वोल्ट है ये एम्पेयर को धक्का लगा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाने का काम कर रहा है। अब ये वोल्टेज हमारे कितना इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा रहा है, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहा है, उसे ही हम एम्पेयर पर मेजर करते हैं। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें आपको नाम से समझ में आ रही होगी, ये वाट, वोल्ट, एम्पेयर, इन तीनों चीज़ों का ये नाम क्यों रखा गया है, कोई और नाम भी हो सकता था। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें जो है ये अलग अलग नाम की क्यों है दोस्तों, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा वाट, वोल्ट और एम्पेयर क्या होता है। तो दोस्तों एक बार फिर बता दूं कि वाट वो चीज़ है कि कितने अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो इक्विपमेंट है वो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है, उसे हम वाट में मेजर करते हैं। जैसे कि हमारा 100 वाट का लैंप, ये मोटर 746 वाट, 1 HP आपने सुना होगा, वो 746 वाट होता है। तो दोस्तों वो हमारी जो काउंटिंग होती है बिजली की वो वाट में होती है। दोस्तों वोल्ट क्या होता है, दोस्तों वोल्ट जो है इलेक्ट्रॉन यानी एम्पेयर को धक्का लगाने का काम करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम करता है, यानी कि हमारा जो करंट है उसे धक्का लगाने का काम करता है। और दोस्तों एम्पेयर क्या होता है, एम्पेयर जो हमारा कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, यानी कि वोल्ट जो है कितने अमाउंट ऑफ एम्पेयर को धक्का लगा रहा है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा रहा है, उसे हम एम्पेयर पर काउंट करते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इनके नाम जो है वो मुख्तलिफ क्यों हैं, यानी कि वाट, वोल्ट और वोल्ट, ये इनके वाट, वोल्ट और एम्पेयर ये तीनों अलग अलग नाम से क्यों हैं। तो दोस्तों ये वाट जो है ये जेम्स वाट नाम के फिजिस्ट ने इसे इन्वेंट किया था, तो इसी के नाम से इस वाट को जाने जाता है। जैसे कि जेम्स वाट ने इसे इन्वेंट किया तो इसलिए इसका नाम वाट पड़ गया। दोस्तों इसी तरह वोल्टेज जो है अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने इसे इन्वेंट किया, इसे तो इसके ही नाम से इसे जाना जाता है, जैसे कि अलेक्जेंड्रो वोल्टा तो वोल्ट। तो एम्पेयर भी इसी तरीके से है दोस्तों, एंड्रे मैरी एम्पेयर ने इसे इन्वेंट किया, इसी तरीके इसके नाम से इसे एम्पेयर जाना जाता है। तो दोस्तों ये तीनों नाम अलग अलग क्यों है, क्योंकि ये तीनों चीज़ों को अलग अलग शख्स ने इन्वेंट किया था, तो इसी के हिसाब से इसका नाम पड़ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गया होगा कि वोल्ट, वाट और एम्पेयर क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।